जनता को सताया वो भी चले गए, और कोई ठेका लेगा और वो भी सताएगा तो वो भी चला जाएगा। ये जनता भोली है, भाली है, भगवान का एक स्वरूप आत्म रूप है। उसकी एक किरण, एक जर्रा, एक बालुका का कण, उस खुदा का एक छोटा सा नूर, एक चमकता हुआ जर्रे रूह उसने अपनी इस जिस्म में छोड़ रखी है। जो जो खुदा की रूहों पर जुल्म करते हैं, अत्याचार करते हैं, जो बेरहमी से, निर्दयता से इनको जो सताते हैं, और इनकी जब चीख निकलती है तो खुदा और भगवान कभी बर्दाश्त नहीं करता। इसलिए मत सताओ इन गरीबों को, ये रो देंगे, और जब सुनेगा इनका वो मालिक तो उनको जड़ों से खो देगा। अब ये होते हैं प्रोपोगंडा। लड्डू और पेड़े और रसगुल्ले खाने के लिए प्रोपोगंडे होते हैं कि ये तो हम इसी तरह से हवा में सब चीजों को उड़ा देंगे। अब तो जमाना बदल गया, अब वक्त निकल गया, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं। जो फकीर और महात्मा कहकर चले जाते हैं, जिस डाल से पत्ते झड़ जाते हैं बौर न लागे डाल, जो वक्त निकल जाता है वो फिर हाथ आता नहीं। अब वो वक्त और समय निकल गया, अब तो कोई और समय आने वाला है। इन आत्माओं को, इन रूहों को खुदा का, भगवान का यकीन और विश्वास होने लगा, और ये मालूम होने लगा कि खुदा और भगवान है। ये जो भारत भूमि वतन है ये सबका है, सब इसके जिम्मेदार और सब इसके हामी, और सबका स्वाभिमान, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो। जो गंगा जमुना पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण जो इस भूमि पर रहता है उसका वतन है, और वतन का धर्म सबका है। वतन की हकीकत सबकी है, सत्यता अलग अलग नहीं है। इसलिए हम सब लोग जिस काम के लिए भेजे गए हैं, मौका और समय सुहावना उसने दिया है, हम हिंदू मुसलमानों को उसका मुफीद उत्तम से उत्तम लाभ उठाना चाहिए, लेना चाहिए। जो ऐसे मुफीद मौके को, शुभ अवसर को चूक जाते हैं, खो देते हैं, वो सब के सब रोते हैं। हम कभी कभी मुसलमानों की तरफ देखते हैं कि इनमें अगर एक चीज छूट जाए तो इनमें बड़ा अहमियत, अदब और बड़ा भाव, क्योंकि किसी मजहब के बारे में कुछ कहते नहीं। वो ये समझते हैं कि जहां खुदा की बात है वहां कुर्बान होना, जहां अल्लाह की बात वहां शहीद होना। किसी मजहब की कोई बात नहीं करते हैं, लेकिन बस यही है कि जो जायका जो लग गया ये अगर छोड़ दिया जाए तो ये बड़े साधु कहलाने लगे। लेकिन हमको यकीन है, भगवान पर, खुदा पर यकीन और विश्वास है कि खुदा इनको भी जहन देगा, इनको भी अक्ल देगा, और इनमें भी ये समझ आ जाएगी कि कुरान में कहीं नहीं लिखा है कि किसी रूह पर जुल्म करो। उसमें कुरान में ये लिखा हुआ है कि जो मेरी रूहों पर रहम करता है उस पर मैं रहम करता हूं, और जो मेरी रूहों पर रहम नहीं करता उस पर मैं कदाप रहम नहीं करता हूं। वो जुल्म करने वाली, जो जिस्म में रूहें जुल्म करती हैं, अपने हकूक और अधिकार को पाकर उन रूहों को मैं सजा देने के लिए दोजख में भेज दिया करता हूं।
कुरान और वहां फकीरों की किताबों में जो लिखा गया वो कलाम है, वो उसके कलाम है। उस पोल पर, उस जिस्म पर, उस मस्जिद पर होकर के बोले, ये वो बोलता है, वो इंसान नहीं बोलता। जिसकी रूह उसके साथ जुड़ जाती है, उसकी हो जाती है, उसका मिलाप कर लेती है, वो बोलता है। और वही पैगाम लाने वाला पैगाम का फकीर होता है। लेकिन हम लोग उन फकीरों को क्या समझते हैं कि जिनके पास धन दौलत ना हो वो फकीर हैं। फकीर उसको कहते हैं जो उसको पा लेते हैं, उसको देख लेते हैं, जो उसका दीदार करते हैं, वो होते हैं सच्चे फकीर। और वो उसकी हकीकत से वाकिफ होते हैं, वो आलिम है। वो दुनिया के आलिम नहीं, आलम बनाने वाले के आलिम, उसको बताने वाले वो फकीर होते हैं। लेकिन हमको ये भी बात नहीं, हिंदुओं की किताबें, धर्म पुस्तकें क्या कहती हैं उसको भी छोड़ दिया। अब सब आए गंगा जी के किनारे, हिंदू मुसलमान ईसाई बैठ के गंगा जल मोहब्बत का, प्यार का पिए, तरावट आए, ठंडी लगे, दिल और दिमाग साफ हो, बुराई को मिलजुल कर गिन गिन करके छोड़ें। आज से ये काम नहीं करेंगे, कल से ये नहीं करेंगे, और परसों से ये नहीं करेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 4 महीने में धीरे धीरे गिन के बैठ बैठ करके अपनी बुराई को एक दूसरे को सुना दो। पहले मुझ में इतनी थी और अब इतनी निकाल दी, इतनी और रह गई, और बिल्कुल एकदम से चंगे हो जाओ, साफ दिल का उजरा साफ करो। उसके आने जाने के लिए वो आना चाहता और जाना भी चाहता है। ये उसी की रूह है, वो जाना चाहती है और वो रूह के लिए आना चाहता है। तो दिल का उजरा साफ करो। एक मन लाखों तमन्ना, और उस पर भी दुनिया की न मालूम कितनी ख्वाहिशें। अगर उसे लाना चाहते हो तो जरा ये तो साफ कर लो। नहीं कैसे काम, तो गिन गिन करके मेल जोल मिलाप के साथ फकीरों के पास पहुंच करके सब कुछ मिलता है, कोई चीज बाकी नहीं होती है। तुम्हारी लेने में कमी, उनके देने में कोई कमी नहीं। अगर उन्होंने दे भी दिया है तो तुमने फेंक दिया, और दे भी दिया है तो तुम रख ना सके, और देना चाहते हैं तुम लेना नहीं चाहते हो। उन फकीरों और महात्माओं के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है, सब कुछ उनके पास रहता। जो जो उनके पास में गए और जाकर के जिन्होंने लिया, ले लिया। इसलिए वो ताजी सबकी दौलत और संपत्ति होते हैं इस देश में, और सबके होते हैं। हिंदू मुसलमान ईसाई उनको बांट नहीं सकते हैं, वो सब इंसान और मनुष्यों के होते हैं। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब रूहों और जीवात्माओं के होते हैं, उसमें कोई भेदभाव नहीं। तो ये एक सबक सीखने का एक अच्छा आपको स्थान, मुकाम मिला, जहां आपको सीखने, समझने और देखने का यह अवसर मिल गया। नर नारी, बच्चे बच्चियों को ये मैंने आपको बाहर थोड़ी सी बातें आपको बताई। और हिंदुस्तान में कोई आंदोलन, हड़ताल, तोड़फोड़ मत करो। जो भी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल करोगे, किसानों ने आज तक हिंदुस्तान में कभी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल नहीं किया। शहर वालों ने तोड़फोड़, आंदोलन, हड़ताल किया। इन सब का नुकसान देश में किसको देना होगा? ये जो किसानी का काम करते हैं गांव वाले, इनको देश का सारा नुकसान, जो भी आंदोलन, तोड़फोड़, हड़ताल से होगा, वो सब का सब नुकसान किसानों को देना पड़ेगा। इसलिए इनके ऊपर आप लोग मेहरबानी दया करो। ये
शहर का एक नया पैसा कोई भी दुकानदार दफ्तर वाला नहीं देगा, न नौकरी वाला। सब इन बेचारे भोले भाले जो खून पसीना बहाते हैं गर्मी बरसात जाड़े में, इनको सब कुछ देना पड़ता। इसलिए भविष्य में ये भी आपको लिख करके दे दिया गया है कि आंदोलन हड़ताल तोड़फोड़ सब बंद हो जाएंगे। सारे देश की संपत्ति सुरक्षित रहेगी और हम सबके काम आएगी। इन 30 वर्षों में जितना देश की संपत्ति का नुकसान हुआ, अगर ये संपत्ति नुकसान न की जाती तो मैं ऐसा समझता हूं कि सारा देश आबाद हो जाता। और इस संपत्ति के नुकसान फलस्वरूप कितनी मौतें इस देश में हुई, जो राजाओं के वक्त में, जो बादशाहों के वक्त में, जो अंग्रेजों के वक्त में ऐसी मौतें नहीं हुई। जो 30 वर्षों में इस प्रजातंत्र में जितनी मौतें हुई, गोली के शिकार लोग गांव-गांव कर दिए गए। और अपराध किसने किया, भोगना किसको पड़ा, ये आप जानते हो, मुझसे मत कहलाओ। मैं तो ये जानता हूं, करे कल्लू मल्लू और पकड़े जाए जमाल खां। करता कोई हो, पकड़ा कोई जाता हो, और मरता कोई हो और फुकता कोई हो। ये देखा गया इस प्रजातंत्र में। और प्रजातंत्र वास्तव में जिस तरह का होना चाहिए वो महात्मा और फकीरों के पास मिलेगा। प्रजातंत्र की हामी भरने वाले लोगों ने महात्माओं से कोई सलाह ली नहीं, महात्माओं के पास जाकर उनकी कोई शिक्षा सुनी नहीं, इसलिए उनको इस बात का ज्ञान भी नहीं है कि प्रजातंत्र कहते किसको है। अगर प्रजातंत्र लोगों ने समझ लिया होता तो भारत में ये कुछ और ही नक्शा लोगों के सामने होता और लोग निर्लोभी निस्वार्थी बनकर लोग अपने अपने कर्तव्यों का सब लोग पालन करने लगते। सारा देश नर नारी बच्चे बच्चियों के रूप में सब चमन हो जाता। सबको भोजन, सबको कपड़ा, सबको उच्च स्थान, सबको काम मिलता। ये देखने के दिन आपको न मिलते जो आपने 30 सालों में देखे। खैर, अब कोई और आपके सामने आवाज आई है, अब तो ये आवाज आपको सुननी ही पड़ेगी। विवश होकर, मजबूर होकर, लाचार होकर, रोकर और गाकर, घेर कर चारों तरफ से आपको तो सुनना ही पड़ेगा। तो ये मैंने आपको बाहर की कुछ चंद शब्द बातों को बता दिया। इस पर सब लोग ध्यान दें। और शराब, ताड़ी, मांस, मछली, अंडा, हिंदू, मुसलमान और ईसाई सब के सब इसको छोड़ें। ये गंदी चीजें हैं, ये शमशान और कब्रिस्तान है, इस देश को मत बनाओ। जहां उनकी इबादत करते हो, पूजा करते हो, उसमें ये चीजें मत रखो। सड़ी गली मुर्दा फेंका जाता है, मिट्टी फेंकी जाती है और फिर स्नान किया जाता है, कपड़े बदले जाते हैं, फिर संस्कार किया जाता है शुद्धि का। क्या ये काम हिंदू मुसलमानों में होते हैं? लेकिन आप मुर्दा रखते हो इसमें पेट में, तो कितना बड़ा गुनाह और पाप कर्म करते हो। जब दूसरों को जलाते हो, दूसरों को काटते हो, दूसरों को मारते हो, तो वो भी तुमको मारेंगे और वो भी काटेंगे और वो भी जलाएंगे और वो भी क्या क्या करेंगे। तो ये अदले और बदले आपको सबको देने पड़ेंगे। ये तो आपको जानना ही चाहिए। इसलिए आप बचो, मौका है, समय है, इन कामों को छोड़ो। सब किताबों को रखो, उनको फिर दोबारा उल्टो, उनको पढ़ो, लोगों से पढ़ाओ। एक एक कलाम, एक एक शब्द, एक एक दोहा, किस समय की कौन सी घटना क्या थी, उस समय के इतिहास को आपको जानना है। जब लोगों के लिए अन्न का दाना नहीं मिलता था, जब कभी अकाल आया होगा,
भुखमरी आई होगी, उस समय पर प्राणों की रक्षा के लिए उस समय पर कह दिया होगा कि किसी तरह से प्राणों की रक्षा कर लो। इसका मतलब ये नहीं था कि किसी की जान को मारकर रक्षा की जाए। वक्त और समय के लिए लोगों के आदेश कुछ ही घंटों और मिनटों के लिए हो जाते हैं, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो जमाना जब मोहम्मद के मुरीद दाने दाने को मोहताज और कितने मर रहे थे, जंगलों की ठोकरें खा रहे थे और घरों और शहरों से निकाल दिए गए थे, उस समय के इतिहास को आपको याद करना चाहिए कि जब रेगिस्तान था, पानी नहीं मिलता था, उस समय पर कहा गया था कि प्राणों की रक्षा के लिए क्या करो कि ऊंट की तुम पेट को चाक करो और ऊंट के पेट में थैली होती है, उसमें पानी होता है और पी लो, अपनी प्यास को बुझा लो। इसका मतलब ये नहीं है कि रेगिस्तान में अब पानी हो गया तो ऊंट को मारा जाए, ये मतलब इसका नहीं है। समय की बात होती है, जब सामने गंगा जल बह रहा है तो फिर क्या जरूरत है आपको? गंगा जल सामने खूब पियो, दरी चलता है, नदी आपके सामने बहती हो, फिर क्या आपको आवश्यकता है? इसलिए समय समय की बात हुआ करती है ऋषियों मुनियों की। इस समय कैसा समय आ गया, कैसा किस समय पर आ गया, समय बदलता रहता है। वैसा ही जीवात्माएं आती रहती हैं नाना युगों के कर्मों के आधार पर। उस समय किस तरह का लोगों ने यहाँ जन्म लिया है, कैसी कैसी आत्माओं ने, समय आ जाता है तो उस समय के इतिहास बन जाते हैं। हम लोगों को हर समय इतिहास को यानी नहीं घटाना चाहिए कि आज भी वही चीजें काम दे रही हैं जो पहले देती थी। अब बदलो अपने आप, अच्छा काम सब मिलजुल करके करो तो ठीक है। अब मैं कुछ सत्संग सुनाना चाहता हूँ, थोड़ा सा सुन लीजिए। अभी मैंने सत्संग चालू नहीं किया, लेकिन ये भी बातें जरूरी है। बगैर इसके सत्संग सुना दिया जाए तो आपकी समझ में क्या है? कुछ नहीं है। हम आज देखते हैं अंदर तो हमारे विद्वान है, वो तो वेदों का स्थान है, विद्वत, वहां तो कोई कपड़ा पहन के जा ही नहीं सकता है, लेकिन वेद है अंदर और लवेद है बाहर। जो गोलाचार चक्कर है उसमें तो हमारा है, और अंदर जो है वो विद्वानों का है, उसमें हम कोई दखल देते नहीं। हम कुछ नहीं बोलते हैं, जैसा आप चाहे अंदर करें, और वो भी विधि विधान के साथ। लेकिन गोल चक्कर जो है वो हमारा लवेद है, उसमें हम जैसा चाहेंगे वैसा हम करेंगे। उसमें हिंदू आए, उसमें मुसलमान आए, उसमें देवी आ जाए। आज कई एक हमने देखा कि वहां पर हमारे मुसलमान भाई भी डाल रहे, बहुत अच्छा, उनको भी उसका हक मिलेगा। उनकी देवियां हैं वो भी डालें, उनको भी फायदा होगा, उनको भी लाभ होगा, उनकी भी मुरादें बहुत सी पूरी होगी। अगर हिंदुओं की मुरादें पूरी हो सकती हैं तो उनकी भी मुरादें पूरी होंगी। अगर हिंदुओं को कुछ जरूरत पड़ती है अपनी कामना की तो उनको भी मुरादों की जरूरत पड़ती है, चाहे औलाद हो, चाहे कपड़े हो, चाहे अपने खामिद के लिए हो, चाहे अपने पत्नी के लिए हो, या